नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट श्रेया और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज हम शुरुआत करेंगे ब्यूटी टॉक से और आपको देंगे जानकारी मेकअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर। साथ ही साथ हम आपकी आज ब्यूटी क्वेरीज पे बात करेंगे और आखिर में हम आपको देंगे कुछ फैशन टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप रह सकती हैं फैशनेबल हमेशा। लेकिन शो की शुरुआत करने से पहले आइए लेते हैं शो की एक छोटी सी झलक। आईलाइनर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी आईज को डिफाइन करने के लिए। कई तरीके के आईलाइनर्स हम लगा सकते हैं जिससे हम आईज को बिग एंड बोल्ड शो कर सकते हैं। ड्रेस सिलेक्शन के दौरान फैशन ट्रेंड्स को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप बहुत मॉडर्न या बहुत ओल्ड फैशन ड्रेस का चयन ना करें, बल्कि मिड रेंज फैशन को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े खरीदें। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सेगमेंट से और आपको बताते हैं न्यू ट्रेंड्स इन मेकअप और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कोमल महेंद्रू जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। मैम, आज हम बात करेंगे न्यू मेकअप ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो पहले नहीं थी और अब आ गई हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो पहले नहीं थी और अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं। पहले जो हम लोग मेकअप्स करते थे उसके कंपैरेटिवली आज की डेट में मेकअप्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। जो चीज़ें हम लोगों को पहले इस्तेमाल करने को मिलती थी वो एक मेकअप ट्रेंड में एक बेसिकली हम लोगों को कहा जाता था एक मेकओवर होता था, जिसमें कि हम लोग जनरली पैनकेक मेकअप से वर्क करते थे। पैनकेक मेकअप जो है वो एक इस तरीके का मेकअप है जिसमें एक फुल लेयरिंग, फुल कवरिंग होती है और डायरेक्ट कवरिंग हम देते थे। किसी भी बंदे को हम एकदम से एक्सट्रीमली चेंज कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। वो एक लुक था, बट जिसमें काफ़ी हद तक के फीचर्स जो हमारे एक्चुअल फीचर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक के चेंज होते थे। काफ़ी हद तक के उसका इफ़ेक्ट ऐसा रहता था जो कि हमारे नेचुरल लुक से बिल्कुल अलग होता था। बट आज के ट्रेंड देखें तो पैनकेक्स भी बहुत वैरायटी है और बहुत इम्प्रूवमेंट में आ गए हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाती हैं, जैसे कि अब जो भी फाउंडेशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मोर टुवर्ड्स सिलिकॉन बेस्ड रहते हैं, मिनरलाइजिंग फाउंडेशन रहते हैं, ऑक्सीजनेटिंग फाउंडेशंस हैं, बीबी क्रीम्स के बारे में आपने सुना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो अब हमारे नए ट्रेंड में हमारे मेकअप में इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिससे हमारा मेकअप और सटल रहता है, बहुत न्यूड इफेक्ट मिलता है और बहुत नेचुरल इफेक्ट रहता है। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हम अपने फेस के साथ साथ अगर हम अपनी बॉडी में भी यूज़ करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करते हैं तो पहले हमारा जैसे पैनकेक मेकअप था उस हिसाब से लेकर अब हम लोगों ने काफ़ी हद तक के, जैसे आपने देखा होगा एयर ब्रश मेकअप के बारे में आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि जो मेकअप है वो ब्रश के थ्रू, एयर ब्रश के थ्रू हो रहा है। इट इज़ लाइक अ स्प्रे, जो एक स्प्रे मशीन है जिससे कि फाउंडेशन को हम आपके फेस पे लगाते हैं और उसको एक ब्रशिंग देते हैं जिससे कि बहुत स्मूदर इफेक्ट आता है। नो डाउट मेकअप को स्टार्ट करने के बाद काफ़ी स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो अप करने होते हैं, बट उसके साथ साथ एयर ब्रश मेकअप इज़ वेरी मच इन। इसे हम अपने आई शैडो पे वर्किंग भी कर सकते हैं। बॉडी पेन्स की बात करें तो बॉडी पेन्स में भी हम उनका यूज़ करते हैं। और अगर जैसे हमें कॉन्टोरिंग करनी है या कंसीलिंग करनी है, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक के अब एयर ब्रश का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत नेचुरल, एक बहुत स्प्रे इफेक्ट आता है फेस पे, जिससे कि हमारा फेस बिल्कुल सटल और न्यूड टोन पे रहता है। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम पुराने ज़माने में मेकअप ट्रेंड यूज़ करते थे और हम आज के ज़माने में यूज़ करते हैं मेकअप ट्रेंड, उससे हमारे मेकअप में क्या फ़र्क पड़ता है। पहले का ट्रेंड था मेकअप का जिसमें कि हम लोग बेस पे वर्क करते थे। आई वर्क जो होता था वो काफ़ी हद तक के जो कलर टोन्स हम पहन रहे हैं उसके कंपैरेटिवली रहता था। क्रीम बेस फाउंडेशंस के साथ हम लोग वर्क करते थे, बट अब काफ़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। आज के तारीख में अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं तो हर स्किन टेक्सचर के हिसाब से अलग बेसेस आते हैं। अगर ऑयली टेक्सचर है तो उसमें मैटिफाइंग बेसेस आते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं ड्राई स्किन की तो उसमें और बहुत मिनरलाइजिंग और हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस हैं। डे टू डे कैरी करने के लिए जो फाउंडेशंस हैं वो अलग हैं। साथ ही साथ जो आई वर्क की बात है तो आई वर्क में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज है। बहुत तरीके के अब आई वर्क स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि एक न्यूड इफेक्ट आपको कैसे करना है, अरेबिक आईज आपको कैसे इन्हांस करनी है। आईलाइनर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी आईज को डिफाइन करने के लिए।
कई तरीके के आईलाइनर्स हम लगा सकते हैं, जिससे हम आईज़ को बिग एंड बोल्ड शो कर सकते हैं। मस्काराज हैं, आईलैश एक्सटेंशंस हैं, ये सब कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई टेक्निक्स हैं जो हमारी मेकअप में ऐड हुई हैं, जिससे कि हमारी काफ़ी हद तक के हमारा मेकअप बहुत इम्प्रूव किया है हम लोगों ने। अब बात करते हैं अगर हम अपने मेकअप को इन्हांस करने की, तो काफ़ी लोगों को अक्सर ये दिक्कत देखी गई है, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम एजिंग हो रही है हमारी, और एजिंग के साथ साथ हमें मेकअप कैसा करना चाहिए। एजिंग का मेकअप एक अलग ट्रेंड पे वर्क करता है, जिसमें कि हम उनकी फाइन लाइंस को कैसे कवर अप करते हैं, कैसे एक अपने फेस पे इंस्टेंट लिफ्ट देते हैं। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम मेकअप में इसको करते हैं। जब उस टेक्निक से हम मेकअप करते हैं तो हमारे मेकअप्स बहुत अच्छे लगते हैं, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा केकी और वैसा लुक नहीं लगता है कि हमने बहुत पैनकेक्ड मेकअप किया है, या हम उसको जितना नेचुरल तरीके से आपके फेस को लिफ्ट करते हैं, आपके चीक बोन और आपके फीचर्स को इन्हांस करते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि हमने मेकअप में इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कब कब इस तरीके के मेकअप हमें करवाने चाहिए। आज की तारीख में अगर हम मेकअप की बात करते हैं तो 60s का लुक एक अलग ही इम्पैक्ट था। आज उस समय का मेकअप जो होता था उसका एक अलग ही चलन था, और उस चलन को देखते हुए आज भी काफ़ी जगहों पे पार्टीज़ में थीम्स पार्टीज़ होती हैं, या कुछ ऐसे लुक्स हम जनरेट करते हैं, तो लेडीज़ आती हैं, उनको 60s के और 30s के लुक्स चाहिए रहते हैं, तो वो आते हैं हमारे पास एक अलग लुक इन्हांस करने के लिए। बट फिर भी हम चाहते हैं कि हम बेस पे अपनी वर्किंग बहुत अच्छी रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग होनी चाहिए, बहुत न्यूड एंड सटल बेस होना चाहिए। जो आप एक्चुअल हैं, आपको वो एक्चुअल शो होना चाहिए। आपके फीचर्स को हम कितना चेंज कर सकते हैं, मेकअप कैन डू वंडर्स, नो डाउट अबाउट इट। एक इंसान को पूरा एक मेकओवर देता है, एक कवरेज देते हैं ये मेकअप्स। बट आज जनरली लाइकिंग है न्यूड मेकअप्स की। लोग चाहते हैं कि उनके खुद के मेकअप में लिफ्ट आए भी तो सिर्फ 19 to 20, अगर 19 से 20% का लिफ्ट है तो इंसान को अच्छा लगता है। बट अगर कोई ड्रास्टिकली बहुत चेंज चाहता है तो उसके लिए भी मेकअप्स हैं। बॉडी पेंट्स बहुत इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं अब। पहले के ज़माने में इतने बॉडी पेंट्स नहीं हुआ करते थे, बॉडी पे वर्किंग होती भी थी तो एक नॉर्मल तरीके से हम अपना जो फाउंडेशन बेस है उसी से वर्किंग करते थे। बट आजकल जैसे मैंने आपसे बात की स्प्रे मेकअप्स की, कई तरीके के स्प्रेज आ गए हैं जिससे आप अपने बॉडी पे अलग अलग टिंट्स शो कर सकते हैं। एक ब्रॉन्जर लुक भी शो कर सकते हैं, उसको वाइट कैसे करना है उसके लिए आपके स्प्रे फाउंडेशंस हैं, उनके थ्रू आप बड़े एरियाज़ में कवरेज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को इन्हांस कर सकते हैं। बॉडी पेंट्स आजकल बहुत इन है, जैसे कि हम अपने नेल पेंट्स चेंज करते हैं, उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द शो, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, वी कैन वर्क अ लॉट ऑन आवर बॉडी विथ कलर्स। कोमल जी, आपकी हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि अगर उनकी भी हैं कोई क्वेरीज या वो भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे फेसबुक पेज पे भेजना है एक मैसेज, जिसके लिए उन्हें करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानते हैं, संगनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं आकांक्षा, इंदौर मध्य प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मोना, कोटा राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं प्रियंका, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं शीतल, ब्यावर राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट हैं शुभांगी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। ड्रेस सिलेक्शन के दौरान फैशन ट्रेंड्स को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप बहुत मॉडर्न या बहुत ओल्ड फैशन ड्रेस का चयन ना करें, बल्कि मिड रेंज फैशन को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े खरीदें। Welcome back after the short break. You are watching your favorite show Sangini for today's women. Friends, अब वक्त हो चला है आपकी क्वेरीज को आंसर करने का, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कोमल जी।
कोमल जी, आज का हमारा पहला सवाल रोहिणी जी का है, जिनको अपने नेल्स खूबसूरत बनाने हैं, साथ ही साथ उनकी आदत है नेल बाइटिंग की। तो आप बताइए वो अपनी आदत कैसे सुधार सकती हैं और अपने नेल्स को कैसे खूबसूरत बना सकती हैं। रोहिणी जी, अगर आप एक नेल बाइटर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेल्स को हमेशा साफ़ रखें, क्योंकि आपके नाखून ऑलरेडी जैसे ही बढ़ते हैं आप उसको काट लेते हैं। उसी के साथ साथ आपके क्यूटिकल्स भी डैमेज होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि नाखून के साइड में आप लोगों को कट्स रहते हैं। कट्स ये क्यों होते हैं? ये होते हैं नॉट ऑफ प्रॉपर नरिशमेंट, जो डिहाइड्रेटेड हैंड्स होते हैं, या आप अपने हैंड्स पे बराबर से मॉइस्चराइजिंग नहीं करते हैं, या ड्राइनेस होती है, इसकी वजह से लेकर ये कट्स जनरेट होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है क्यूटिकल्स हमारे इतने वीक होते हैं कि जैसे ही नाखून ग्रो हो रहे होते हैं उसी के साथ साथ आपके साइड्स में, नेल्स के साइड्स में कट आने लगते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे क्यूटिकल ऑयल का यूज़ करें, अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन रखें, और उसको स्ट्रेंथन रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप स्पेशल ध्यान दें कि हमें अपने नेल्स पे ऐसा क्या करना चाहिए। कई तरीके के नेल हार्डनर्स अब अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आप अपने नेल्स पे लगा सकते हैं, जिससे नेल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही साथ आप अपने नेल्स पे रेगुलर रूटीन पे आलमंड ऑयल लगाइए, उससे भी नेल्स आपके नरिश्ड रहते हैं, स्मूथ रहते हैं। स्ट्रॉन्ग नेल्स के लिए और स्ट्रॉन्ग नेल्स का पीलापन कम करने के लिए हम लेमन से उसकी रबिंग कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक के हमारे नेल्स साफ़ और हेल्दी रहते हैं। मैम, आज का हमारा दूसरा सवाल सानिया जायसवाल जी का है। वो आपसे जानना चाहती हैं कैसे सही आई शैडो हम अपनी आईज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सानिया जी, आई शेडो लगाने के कई तरीके हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने आईलिड एरिया को वन कलर से ही कवर अप कर देते हैं, जिसमें कि हम अपने आईज को डिफाइन करते हैं। एक हाइलाइटर एरिया होता है जो कि हमारे आईब्रोज के जस्ट नीचे रहता है, और उस जगह पर हम हाइलाइटिंग का रोल प्ले करते हैं। हाइलाइटर्स वो होते हैं जनरली जो आपके आईज को थोड़ा सा बिगर शो करते हैं। उसको आप कई तरीके की टिन्स मिलती हैं अब तो, जैसे कि आप सिल्वर एंड गोल्ड हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉन्जर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा सटल सा लुक देता है। तो कई तरीके के आई शेड्स ऐसे होते हैं जो आपकी आईज को इन्हांस करते हैं, और कुछ आई शेड्स ऐसे होते हैं जो आपकी आईज को और दबाते हैं। स्पेशली हम मेकअप करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमको किस जगह पर लिफ्ट देनी है अपनी आईज को, उस जगह पर हम लाइट कलर्स का रोल प्ले करते हैं और वहाँ से हम उसकी वर्किंग करते हैं। बट जब बात करते हैं किसी चीज़ को दबाने की, तो हम डार्क कलर्स का यूज़ करते हैं, और उस जगह पर हम जनरली ब्रॉन्जर्स या ब्राउन कलर्स का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ आती है स्मोकी आइज़। जैसे आप सबने सुना होगा कि जब हम आइज़ पे वर्क करते हैं तो हम दो कलर से प्ले करते हैं, एक लाइट कलर होता है, एक डार्क कलर होता है। एडवाइजेबल रहता है कि लाइट कलर आपके नोज़ वाले एरिया से, जहाँ से आपकी आई स्टार्ट होती हैं, वहाँ से बाहर की तरफ आता है, और जो आपके आईज़ की एजेस होती है टुवर्ड्स योर ईयर्स, उस साइड पे जाके हम डार्क कलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइट एंड डार्क टोन्स पे बात करते हैं तो एक ही कलर के लाइट एंड डार्क टोन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, कंट्रास्ट कलर्स के लाइट एंड डार्क टोन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके लुक के ऊपर और आपकी ड्रेस के ऊपर। मैम, अगला सवाल हमारे नेक्स्ट व्यूअर का है, जिन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, बट वो जानना चाहती हैं कि वो सही लिपस्टिक कैसे लगा सकती हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिप्स को बिल्कुल साफ़ करके बिल्कुल उसको सॉफ्ट एंड सपल बनाएं। सॉफ्ट एंड सपल बनाने के 2-3 तरीके हैं। अगर आपके लिप्स जनरली चैप्ड रहते हैं और क्रैक्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप एक स्कल्पटिंग का छोटा सा प्रोसेस कर सकते हैं। ये स्कल्पटिंग के प्रोसेस में आप अपने लिप पे एक अच्छे से लिप बाम लगाइए, उसको 5 मिनट के लिए छोड़िए। एक कोई भी बहुत सॉफ्ट जॉनसन एंड जॉनसन या मे बी एनी सॉफ्ट ब्रश से आप उसकी हल्की सी स्कल्पटिंग करें, उसको हल्के हल्के हाथ से और ब्रश से आप उसको रगड़ते हैं तो आपके लिप्स पे एक कवर होता है, एक लाइन होती है, जितनी भी चैपी इफेक्ट रहता है वो क्लियर हो जाता है, स्कल्पटिंग हो जाती है उसकी, और उसके बाद आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट एंड सपल होते हैं। इसके बाद आता है एक अच्छे लिप लाइनर का यूज़ करना। लिप लाइनर से अपने लिप्स में एक डिफाइंड लाइन क्रिएट करिए। अगर आपको लगता है आपके दोनों लिप्स सिमेट्री में हैं तो आप लिप लाइनर का प्रयोग करें आउटलाइंस को जनरेट करने के लिए। इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपका एक लिप छोटा है और एक लिप बड़ा है, तो इसमें भी आपके लिप लाइनर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक के आपको हेल्प करते हैं, जिसमें कि आप एक अच्छी सी लाइन जनरेट करते हैं और उसके बाद आप इस पर फिलिंग कर सकते हैं उसी के मैचिंग कलर्स की।
मैम, हमारी तीसरी व्यूअर निशा बंसल जी हैं। वो आपसे पूछना चाहती हैं कि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हैं, तो वो अपने बाल को खूबसूरत बनाने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ कर सकती हैं? आपको ये बताना चाहेंगे कि हेयर फॉल के कई कारण हैं। अगर आपकी डाइट में किसी चीज़ की कमी है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रही हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। बाल कायदे से नहीं धुलने से, अच्छे से नहीं धुलने से भी हेयर फॉल हो सकता है। बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। ऑयली स्कैल्प होता है तो उसमें जनरली ये प्रॉब्लम देखी गई है कि लोगों को डैंड्रफ होता है, जो कि हम अपने नॉर्मल रूटीन में रियलाइज़ नहीं करते। इसके लिए आप एक अच्छे सैलून में जाइए, एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से कंसल्ट करिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे लेवल पे क्योरेबल है, हम उसको अपने एंड पे उसको ठीक कर सकते हैं एक अच्छे हेयर वॉश से या एक अच्छे शैम्पू से, या मे बी आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं हो। कुछ जगहों पे हम अपने लेवल से इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम कोई इंटरनल है या कोई डिजीज़ है या हार्मोनियल डिसबैलेंसेस हैं, अगर वो कोई कारण रहते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, तो उसके केस में आप एक अच्छे डॉक्टर को ही कंसल्ट करते हैं और उससे आपको इस प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक के रिलीफ मिलेगा। कोमल जी, आज आप हमारे शो में आए और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इसी के साथ अगर आपके भी हैं कोई सवाल या आपके भी हैं कोई सजेशंस या आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज भेजना है, जिसके लिए आपको करना होगा बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसा कि आप जानती हैं, संगनी में चल रहा एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट, तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं आकांक्षा, इंदौर मध्य प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मोना, कोटा राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं प्रियंका, दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं शीतल, ब्यावर राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट हैं शुभांगी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार मैं आपको दूंगी कुछ फैशनेबल टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप रह सकती हैं फैशन में हमेशा आगे। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। ड्रेस सिलेक्शन के दौरान फैशन ट्रेंड्स को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप बहुत मॉडर्न या बहुत ओल्ड फैशन ड्रेस का चयन ना करें, बल्कि मिड रेंज फैशन को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े खरीदें। Welcome back after the short break. You are watching your favorite show Sangini for today's women. Friends, आज मैं आपको दूंगी कुछ फैशन टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप रह सकती हैं फैशनेबल हमेशा। तो आइए देखते हैं क्या है खास आपके लिए हमारे पास इस सेगमेंट में। फेस्टिव सीजन की जल्द शुरुआत होने वाली है और टीनेजर्स अपने शॉपिंग को लेकर क्रेजी होते हैं। फैशन टिप्स में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप बन सकती हैं फैशनेबल और स्मार्ट। बढ़ती उम्र में टीनेजर्स के कपड़े बहुत जल्द छोटे हो जाते हैं, फिर भी अक्सर ये देखा जाता है ज्यादातर टीनेजर्स टाइट कपड़े ही पसंद करते हैं। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि वो थोड़े लूज फिटिंग वाले कपड़े ही पहने, ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सकें। अगर आपकी बेटी थोड़ा हेल्दी है तो उसे थोड़े लूज कपड़े ही खरीद कर दें, ताकि उसका फिगर ठीक दिखे। अगर आपकी बेटी की फिगर अच्छी है तो आप उसके अनुसार थोड़े फिटिंग वाले या फिर कट स्लीव्स वाले कपड़े भी दिला सकती हैं। टीनेजर्स लड़कियां बड़ों की देखा देखी हाई हील पहनने की जिद करने लगती हैं। अगर आपकी बेटी ऐसा कर रही है तो उसकी जिद ना पूरी करें, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में हाई हील्स एड़ी और कमर संबंधी दिक्कतें शुरू कर सकती है। पार्टी में पहनने के लिए उसे प्लेटफॉर्म हील खरीद कर दें और डेली वेयर के लिए फ्लैट स्लीपर या फिर बेलीज खरीद कर दें।
जब आपकी बेटी को पैंट्स की शॉपिंग कराने ले जाएं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि उसे स्किन टाइट पैंट्स ना दिलाएं, क्योंकि इसे रेगुलर पहनने से थाइज में ब्लड सर्कुलेशन धीमी पड़ सकती है, जो ग्रोइंग एज के लिए ठीक नहीं है। कपड़े चुनते वक्त उसके रंग पर खास ध्यान दें। कपड़े का रंग उसकी पर्सनालिटी को सूट करने वाला हो। यदि आपकी लड़की सांवली है तो उसे गहरे रंग से दूर ही रहने दें। उसी तरह लंबे टीनेजर्स के लिए गोल धारियों वाले और छोटे कद वाले टीनेजर्स के लिए लंबी धारियों वाले आउटफिट्स अच्छे रहते हैं। ड्रेस सिलेक्शन के दौरान फैशन ट्रेंड्स को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप बहुत मॉडर्न या बहुत ओल्ड फैशन ड्रेस का चयन ना करें, बल्कि मिड रेंज फैशन को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े खरीदें। हेवी व बड़े इयररिंग्स का शौक अक्सर टीनेजर्स को होता है, लेकिन ज्यादा देर तक पहनने से उनके कान पर ही विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। बेहतर होगा कि ऐसे लाइट वेट इयररिंग्स सिलेक्ट करें जो देखने में हेवी लगें। इसके अलावा नॉर्मल डेज के लिए पर्ल व प्लास्टिक के इयररिंग्स पसंद करें। बहुत ज्यादा हेवी हैंडबैग कंधों, कमर और स्पाइन पर दबाव डालता है, इसीलिए टीनेजर्स लड़कियों का हैंडबैग वेट में ज्यादा होने के बजाय स्टाइलिश होना चाहिए। कोई भी लाइट हैंडबैग उनकी ड्रेस का मैचिंग दिलाएं और हो सके तो हैंड पर्स लेने की आदत डालें। तो अपनाएं इन फायदेमंद टिप्स को अपने परचेजिंग में और बनाएं अपनी बेटी को स्टाइलिश और स्मार्ट इस फेस्टिव सीजन। ऐसे ही फैशनेबल टिप्स आप भी फॉलो कीजिए और रहिए फैशन में अपडेटेड हमेशा। वक्त हो चला है आपको बताने का कि अगर आपके भी हैं कोई सवाल या आपके भी हैं कोई सजेशंस या आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज भेजना है, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। जैसा कि आप जानती हैं, संगिनी में चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। तो आइए जान लेते हैं वो कौन है आज के 5 पार्टिसिपेंट्स। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है आकांक्षा, इंदौर मध्य प्रदेश से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है मोना, कोटा राजस्थान से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रियंका, दिल्ली से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शीतल, ब्यावर राजस्थान से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट हैं शुभांगी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे इस शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो बेहद पसंद आया होगा। दीजिए मुझे यानी अपनी होस्ट और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी शो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खूबसूरत दिखिए। बाय बाय।